So we have interesting question as a doubt. 49y square minus x square plus 18x plus k represents a pair of a straight line. Then what is the value of k? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिनको नहीं पता है व्हाट इज द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मैं उनके लिए बता दूं. इफ वी हैव अ टू स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो एक स्ट्रेट लाइन को डिनोट करता है, और दूसरा क्या है एम एक्स प्लस एन वाई प्लस पी अनदर स्ट्रेट लाइन को डिनोट करता है. अगर हम इस दोनों को प्रोडक्ट क्लब कर दें दैट मीन्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एंड एम एक्स प्लस एन वाई प्लस पी डिनोट्स, ये जो इक्वेशन डिनोट करता है इसे हम लोग बोलते हैं क्या, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. चलो इस इक्वेशंस को पहले हम ओपन अगर करें तो आपके पास जो टर्म्स मिलते हैं, पहले इस इक्वेशन पे काम करते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को समझते हैं, देन आगे बढ़ते हैं. तो आपके पास जो टर्म्स मिलता है वो क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर, आपके पास टर्म्स होता है वाई स्क्वायर का, आपके पास टर्म्स होता है एक्स वाई का, आपके पास टर्म्स होता है एक्स, आपके पास टर्म्स होता है वाई, और आपके पास कांस्टेंट टर्म होती है. तो चलो हम लोग क्रिएट करते हैं. अगर ए एक्स से एम एक्स मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो एम एन होता है. तो यहाँ पे मैंने ऊपर में टर्म्स लिखा, नीचे मैं कोफिशिएंट लिख रहा हूँ इन द जनरल फॉर्म, बिकॉज इसको जनरल फॉर्म से हम लोग बोलते हैं. एक्स वाई, और पहले वाई स्क्वायर को देखते हैं. बी एंड एन मल्टीप्लाई होगा तो ये बी एन वाई स्क्वायर का टर्म्स देगा. एक्स वाई के टर्म्स में एक्स से वाई मल्टीप्लाई हो जाए तो वो आपका ए एन देगा, यहाँ के y से x मल्टीप्लाई हो जाए तो ये आपका bm देगा. x टर्म्स कैसे मिलेंगे, अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करके ओपन करेंगे तो x कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या देगा apx प्लस यहाँ का कांस्टेंट इस x मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या देगा cm देगा. y भी कैसे मिलेगा, y फर्स्ट का जब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो आपका वो bpy देगा, प्लस कांस्टेंट y से मल्टीप्लाई होगा तो वो cn देगा. देन कांस्टेंट टर्म्स कैसे मिलेंगे, if we multiply both the constant we'll get the constant term. So मैंने आपके लिए अभी जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है वो क्या दिया है, that is a m x square b n y square a n b m x y a p c m x b p c n y and the constant terms. इसको अगर ओपन करेंगे तो ये मिलेगा. अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंस अगर आपको ये समझ में आ गया कि we need to get these values from the given equation. इक्वेशन क्या है, 49y square माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस के इक्वल टू जीरो, और मुझे k चाहिए, मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे कांस्टेंट टर्म चाहिए, वो भी नेगेटिव में, मतलब मुझको k चाहिए यहाँ पे. अब यहाँ पे एक बात मैं गौर करने की बात है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ ए बी सी जो भी होता है इंटीजर्स में ही फॉर्म में होता है, क्योंकि अगर फ्रैक्शन होगा तो हम कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके उसको इंटीजर बना सकते हैं, तो ये इंटीजर्स फॉर्म का होता है. लेट्स इक्वेट द कोफिशिएंट. देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए एम है जो मेरे इक्वेशन में -1 के बराबर है, तो ए एम की वैल्यूज -1 हो गई. तो यहां से मैं ए को 1 और एम को -1 मानता हूं. यू कैन एज्यूम -1 और +1 दोनों. मैंने ए को 1 और एम को -1 माना, तो ये वैल्यूज तो मेरे पास निकल के आ गई, ए एम और -1. डन. दूसरा जो है, सिंस हमने x पे काम करना पहले प्रेफर किया बिकॉज यहाँ पे -1 था, दोबारा जो x दिखाया है वो xy पे दिखाया है. हमारे मेन इक्वेशन में xy का टर्म्स नहीं है, मतलब xy का कोफिशिएंट 0 है, तो ये जो वैल्यूज है ये 0 है मेरे मेन इक्वेशन में. a इक्वल टू 1 हमें करना क्या है, हमें a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू -1 यहाँ पुट करना है, इक्वल टू 0 करना है, तो विल गेट n बिकॉज a 1 है, माइनस बी इक्वल टू 0, तो यहां से n इक्वल टू बी मिल जाएगा. अब ये n इक्वल टू भी बहुत अच्छा वैल्यूज है जो वाई स्क्वायर में दिख रहा है, मतलब b और n इक्वल है, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 49 है और b और n इक्वल है, तो इस दोनों से मैं निकाल सकता हूं b इक्वल टू n इक्वल टू 7. एक एक स्टेप करके आप आगे बढ़ते जाओ, आपका सब कुछ आंसर्स आता रहेगा. देन हमने यहां तक निकाल दिया. अब यहां पे देखो y का कोफिशिएंट 0 है, तो जो 0 होता है उसमें काम करना बेटर होता है, तो हम इस कोफिशिएंट को 0 करते हैं. b का वैल्यू 7 है तो ये 7p होगा, n का वैल्यू भी 7 है तो ये 7c होगा, इक्वल टू 0 होगा, यहां से p इक्वल टू -c होगी. p की वैल्यू क्या होगी, -c. चलो p इज इक्वल टू -c है, और इस इक्वेशन से दोनों को क्लब करते हैं. a की वैल्यू 1, m की वैल्यू -1, a की वैल्यू 1, तो यहां ये p होगा, एंड द m की वैल्यू -1, तो ये -c होना चाहिए था.
P माइनस सी, हमें ये पता है, और ये वैल्यूज कितनी है, x का कोफिशियंट इज इक्वल टू -18 है, तो ये वैल्यू -18 है। और हम P इक्वल टू सी इज इक्वल टू अगर मान लेते हैं कुछ भी z, तो मैं लिख सकता हूँ z प्लस z इज इक्वल टू -18, z की वैल्यू जो होगी -9 होगी। मतलब P इक्वल टू माइनस सी इज इक्वल टू -9, तो यहाँ से P की वैल्यू 9 और P की वैल्यू -9 और C की वैल्यूज हमारी 9 मिल जाएगी। अब यहाँ से अगर आपको CP चाहिए, विच वन इज -9 इंटू 9 इज इक्वल टू -81। कॉन्स्टेंट टर्म जो होगा -81 होगा, हमारा कॉन्स्टेंट टर्म क्या होगा, -81। सो कॉन्स्टेंट टर्म इज द माइनस के, इसमें दिया है जो -81 है, तो k का वैल्यू 81 शुड बी द आंसर दिस क्वेश्चन। आप बेसिक अप्रोच से आगे बढ़ो, आपको ये धीरे धीरे दिखता रहेगा, क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे, यही इसका वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच है। अदरवाइज आपको पता है कि जनरल फॉर्म ऑफ 2 डिग्री क्वेश्चन कैसे बिहेव करता है, तो आप डायरेक्ट उससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन इज 81 फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ वी नीड टू चेक मेथड 2, बट वो बहुत ज़्यादा कंडीशनल है और इसी क्वेश्चन में लगेगा या इस टाइप के क्वेश्चन में लगेगा। मेथड 1 जो मैंने किया है वो यूनिवर्सल है, वो किसी में भी लग सकता है। वी नीड टू डू सम हिट एंड ट्रायल या बेस्ट कोफिशिएंट इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। मेथड 2 में जो हमें करना है उसमें आपको ऑब्जर्वेशन करना होगा। ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है, अगर मैं इसके साथ परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट कर दूं, इफ वी कैन क्रिएट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वी कैन यूज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इफ वी कैन क्रिएट। और इस कंडीशन में ये क्रिएट हो रहा है। हाउ कम्स, देखो 49y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस के इक्वल टू 0। के को आप LHS में लेके आओ। फ्रॉम हियर यू विल गेट 49y स्क्वायर, टेक द माइनस कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस के इक्वल टू 0। अब वी नीड टू राइट अ परफेक्ट स्क्वायर कंडीशन केस। 7y स्क्वायर माइनस, आप लिख सकते हो दिस वैल्यू 7y स्क्वायर। नाउ हियर वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9x प्लस 9 स्क्वायर। सो के को हमने 9 स्क्वायर माना, देन वी कैन राइट। अब आप बोलोगे कैसे मान लिया, तो दिस इज ओनली फॉर दिस केस की कैसे मानना, बिकॉज वी नीड टू राइट अ परफेक्ट स्क्वायर कंडीशन। ये परफेक्ट स्क्वायर कंडीशन है तभी होगा, ये हर एक क्वेश्चन में नहीं लगेगा, ये इसमें लगेगा। 7y स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। वी गॉट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। दिस इज बिकॉज क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हुआ था, उन्होंने यहां क्रिएट किया है। तो आपके पास जब इस टाइप से क्वेश्चन दिखे तो यू कैन फाइंड कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा है, बट ये हमेशा हर एक क्वेश्चन के साथ नहीं बनेगा। यहां पे ये बन रहा है, k का वैल्यू इज 9 स्क्वायर, विच वन इज 81, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बट ये ओनली इस टाइप के क्वेश्चन और डिट्टो इसी क्वेश्चन में लगेगा। एल्स मेथड 1 इज अ परफेक्ट मेथड फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी लर्निंग किसी कॉन्सेप्ट के साथ इसी चैनल पे। टिल देन गॉड ब्लेस यू। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना।